Hello everyone, welcome back. This is Unacademic पाठशाला. चलिए सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स. और अभी जो हमारी सीरीज रामायण चल रही है वो भी कंटिन्यू चलेगी. और बीच में मैंने सोचा कि मैथोलॉजी से हटके कुछ हम लोग कुछ अलग पढ़ें जस्ट फॉर चेंज. तो चलिए साइंस के बारे में क्या ख्याल है. तो चलिए मेरे पास ये बुक है यूनिवर्स एंड अर्थ. और इसी बुक सीरीज़ में कई सारी बुक्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. तो इस बुक से हम लोग यूनिवर्स के बारे में और अर्थ के बारे में समझते हैं. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. मिस्टीरियस यूनिवर्स. हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है. हमारा सोलर सिस्टम, आकाशगंगा या गैलेक्सी और ऐसी लाखों गैलेक्सी मिलके ब्रह्मांड बनाते हैं. वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड को मैटर के एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में जाना और इस मैटर को उन्होंने कॉस्मोस का नाम दिया. वैज्ञानिकों का मानना था कि जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ये एक बहुत ही गर्म और हैवी मेटल और डार्क एनर्जी का खंड रहा होगा. हम नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कहाँ से आया, लेकिन वैज्ञानिकों के सिद्धांत के मुताबिक ये जो डार्क मैटर का एक सोर्स था वो पहले बिंदु में सिमटा हुआ था और बाद में एक धमाके के साथ स्पैंड हुआ और एक्सपेंशन अभी तक जारी है. और इस धमाके को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग का नाम दिया. आइए ब्रह्मांड के बारे में और जानते हैं. शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी से. हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमें इसे बाकी के 8 बिलियन या 800 करोड़ लोगों के साथ साझा करते हैं. हम इसे बाकी के जीव जंतु, जंगल और पानी के बड़े बड़े स्रोतों के साथ भी साझा करते हैं. हमारी पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट और सूर्य मिलके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम सौरमंडल कहते हैं. ब्रह्मांड के सारे सौरमंडल की एक अपनी आकाशगंगा या गैलेक्सी होती है और हमारे सौरमंडल की गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. हमारे ब्रह्मांड में हंड्रेड्स बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा आकाशगंगा या गैलेक्सी मौजूद हैं. हर गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार्स मतलब करोड़ों तारे हैं. इसमें कई सारे कॉन्स्टलेशन या तारामंडल, चंद्रमा, एस्टेरॉइड्स और बाकी के हैवी बॉडी होती है. इन सभी को हम वैज्ञानिक भाषा में कैलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं. तो हमारा ब्रह्मांड असलियत में कितना बड़ा है, और इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, क्योंकि हमारी धारणा के अनुसार ब्रह्मांड अनंत है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है. लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हुआ है. किसी को नहीं पता है कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ पर है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के अंत को मेजर नहीं कर सकते. आज जो इमेजेस हम टेलीस्कोप और बाकी के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं, जो कि हज़ारों लाइट ईयर्स या प्रकाश वर्ष दूर से हमारे पास पहुंचते हैं, और जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो उतने समय में वो कहीं और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुके होते हैं. इस तरह का ब्रह्मांड का विस्तार होता रहता है. लाइट ईयर क्या है, आइए इसे समझते हैं. प्रकाश वर्ष, जिसमें हम ब्रह्मांड की दूरी को नापते हैं. आइए जानते हैं कि प्रकाश वर्ष कैसे काम करता है. इसके लिए हमें जानना होगा कि प्रकाश या लाइट की स्पीड क्या होती है, ये किस गति से ट्रैवल कर सकता है. क्यों ना हम शुरुआत करें आइंस्टाइन के प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से. ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो आपने ज़रूर सुनी होगी या देखी होगी. E=mc². इस फॉर्मूला में c एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है. सामान्यतः वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 186,000 माइल्स या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. और रास्ता जिससे ये ट्रैवल कर रही है उसका मीडियम चेंज होने पे, जैसे कि वायुमंडल में या पानी के अंदर, लाइट की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है. वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. तो हमें लाइट की स्पीड यूनिवर्स के अंदर पता है. तो लाइट ईयर क्या होगा. लाइट 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में की स्पीड से जब 1 साल तक ट्रैवल करेगी तो वो जितनी दूर होगी उसे हम बोलेंगे लाइट ईयर. ब्रह्मांड में सारी गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट
ये सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, इसलिए इनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। तो लाइट ईयर हुआ 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर या 9,50,000 करोड़ किलोमीटर। हमारे पास वैज्ञानिकों का लिया हुआ एक फ़ोटो है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की पिक्चर उन्होंने ली है, और इस फ़ोटो को बोलते हैं द विजिबल यूनिवर्स। मतलब कि जितना यूनिवर्स हम देख सकते हैं उसकी फ़ोटो है, क्योंकि यूनिवर्स पूरा कितना है किसी को नहीं पता। जितना डेटा उन्होंने कलेक्ट कर पाया उसके हिसाब से उन्होंने ये पिक्चर क्रिएट किया। इसे वैज्ञानिक कहते हैं द फोटो ऑफ यंग एंड द ओल्डेस्ट यूनिवर्स, क्योंकि ये गैलेक्सी बनने से भी पहले है, इसलिए इसको यंगेस्ट फ़ोटो ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं। और ये फ़ोटो में जो लाइट हमारे पास ट्रैवल करके आई है वो थी 13.8 बिलियन लाइट ईयर, इसलिए इसको ओल्डेस्ट फ़ोटो ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्स मेड ऑफ? यूनिवर्स किस चीज़ से बना है? वैज्ञानिक बहुत समय से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स या हमारा ब्रह्मांड किस चीज़ से बना है। ये समझने के लिए कि हमारा ब्रह्मांड कैसे इतना इवॉल्व हो रहा है, हमें जानने की ज़रूरत है कि ये कैसे बना और किस चीज़ से बना। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड 3 चीज़ों से मिलकर बना है, और वो 3 चीज़ें हैं नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। इन चीज़ों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, बस इनको कल्पना करके ही समझा जा सकता है। तो डार्क मैटर क्या है? वैज्ञानिकों के हिसाब से डार्क मैटर को हम टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके चलते ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए हम तक इसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता। वैज्ञानिकों के अनुसार 25% यूनिवर्स डार्क मैटर से बना हुआ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड का ज़्यादातर हिस्सा डार्क एनर्जी है। कितना प्रतिशत ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आइए गैलेक्सी या आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं। आकाशगंगाएं या गैलेक्सी लाखों तारे, गैस के बादल और स्पेस डस्ट से मिलकर बनती है। इसके अलावा इसमें डार्क मैटर भी होता है, और बहुत प्रभावशाली गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गैलेक्सी का निर्माण होता है। गैलेक्सी शब्द की शुरुआत ग्रीक वर्ड गैलेक्सियास से हुई, जिसका मतलब है मिल्की। इसी से हमें हमारे सौरमंडल की गैलेक्सी को नाम मिला मिल्की वे। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी आकाशगंगा हैं। सही नंबर वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। क्या आपको गैलेक्सी को देखा है? गैलेक्सी या आकाशगंगा हमसे बहुत दूर है, लेकिन कुछ आकाशगंगाएं हैं जो अर्थ से इतने पास हैं कि उनको देखा जा सकता है। ऐसे ही एक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इससे हम पृथ्वी से बिना किसी टेलीस्कोप या ऑप्टिकल डिवाइस के देख सकते हैं। आइए हम अलग अलग तरह की आकाशगंगाओं पर एक नज़र डालते हैं। तो गैलेक्सी कुल 6 प्रकार की होती हैं। पहला है इलिप्टिकल गैलेक्सी, उसके बाद आता है स्पाइरल गैलेक्सी, अगला है बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी, इसके बाद रेगुलर गैलेक्सी, और फाइनली द मिल्की वे गैलेक्सी। फन फैक्ट, वैज्ञानिकों ने चंद्रा स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखकर पता लगाया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका नाम सेजिटेरियस है, और ये हमारे सूर्य से भी 3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये दी गई जानकारी से आप बहुत ही खुश होंगे। आपके लिए ये जानकारी कुछ नई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर लाते रहेंगे और नए वीडियोस और अनअकैडमिक पाठशाला, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन के अलावा भी ज़रूरी है अनअकैडमिक इंफॉर्मेशन। ओके, सो अपनी जनरल नॉलेज, अपने जीके और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।